ये तमाम टोटके आज़माए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो आप बआसानी इन टोटकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कारआमद और मुफीद मशवरे हैं, इन पर अमल कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मछली को बाहिफाज़त तलें। मछली को तलने से पहले इस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया जाए तो कतले तलते वक्त टूटेंगे नहीं। हाथों से मसालों की महक दूर करना। हाथों से लहसुन, धनिए, प्याज, हरी मिर्चों वगैरह की महक को दूर करना हो तो फ़ौरन टूथपेस्ट हाथों पर मल लें, बदबू फ़ौरन दूर हो जाएगी। खट्टी दही को मीठा करना। दही अगर खट्टी हो तो इसमें 2 प्याली पानी डालकर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। दही नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाला पानी अच्छी तरह से निथारने पर दही बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। अब दही में थोड़ा सा दूध मिलाकर मज़ीद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब दही को फ्रिज में से निकाल कर चखें, खट्टा दही मीठा हो जाएगा। ओवन की नागवार महक दूर करें। माइक्रोवेव ओवन में अगर नागवार महक आने लगे तो 1 प्याले पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़कर ओवन में रख दें। ओवन में रख कर पानी उबाल लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। कन खजूरा छुड़ाना। अगर खुदा न खास्ता कन खजूरा किसी शख्स के जिस्म के साथ चिपक गया है या कान में घुस जाए तो थोड़ी सी सफ़ेद शक्कर इसके ऊपर डाल दें। वो फ़ौरन अपने नाखून खाल में से निकाल लेगा। और अगर कन खजूरे पर प्याज का रख डालें तो ना सिर्फ जिल्द को छोड़ देगा बल्कि कुछ ही देर में वो तड़प कर मर भी जाएगा। अगर खोया दस्तयाब ना हो, फुल क्रीम कंडेंस्ड मिल्क 1 डिब्बे में 2 खाने के चम्मच डालडा बनास्पति घी और 2 खाने के चम्मच दही मिलाकर 6 मिनट तक माइक्रोवेव में रख दें। दूध खोया बन जाएगा। निहारी की लज्जत को बढ़ाएं। अगर निहारी बनाते वक्त इसमें आटे की बजाय भुने हुए चनों को बारीक पीस कर डाला जाए तो निहारी की रंगत भी अच्छी होगी और जायका भी बढ़ जाएगा। दांतों का ब्रश साफ़ करना। दांतों के मैले ब्रश को साफ़ करना हो तो खोलते पानी में 2-3 चाय के चम्मच नमक डाल दें और ब्रश को इसमें छोड़ दें। कुछ देर बाद ब्रश धो लें, ये चमकने लगेगा। नाक कान छिदवाने की तकलीफ़। गोश्त का सालन भूनने के बाद जो तेल ऊपर आ जाए इसे 1 चम्मच में थोड़ा सा निकाल लें और हाथ की छोटी उंगली की मदद से ये तेल मुतासिरा जगह पर लगा लें। बहुत ही जल्द आराम आएगा और फ़ायदा पहुँचेगा। बेसन से होने वाली बदहज़मी। अगर बेसन फेंटते वक्त इसमें अजवाइन और सौंफ शामिल कर लें तो ना सिर्फ बदहज़मी का ख़तरा नहीं रहता बल्कि पकोड़े भी खुशबूदार बनते हैं। टमाटर ताज़ा रखने के लिए। टमाटरों के सिरों पर थोड़ा सा मोम लगा कर रखें तो टमाटर कई दिन तक ताज़ा रहेंगे। इलावाज़ी पानी में नमक घोल कर टमाटर इसमें डाल दें, तब भी टमाटर काफ़ी दिनों तक सख्त और ताज़ा रहते हैं। दांत का दर्द दूर भगाएं। लौंग का सफ़ूफ 1 छोटा चाय का चम्मच लेकर 1 लीमू पानी का रस निचोड़ लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दर्द वाले दांतों पर मलें तो फ़ौरी फ़ायदा होता है। गरम तेल में पानी पड़ जाए। अगर गरम तेल में पानी के छींटे चले जाएं तो इसमें फ़ौरन 1 चुटकी नमक या मैदा डाल देने से तेल के छींटे उछलना बंद हो जाएंगे। चेहरे की झाइयाँ दूर करें। कलंजी, मूली के बीज और इलायची तीनों 1-1 छटांक लेकर अंगूर के सिरके में पीसकर चेहरे पर लेप करें। 1 माह के इस्तेमाल से झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। केले का कमाल। अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो वो 6 से 8 अदद केले एक साथ खा लें, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। पुरानी छुरी तेज़ करना। जंग आलूद और कुंद छुरी को तेज़ करने के लिए 1 चम्मच रेत लेकर साफ़ फर्श पर डालें और इस रेत पर आधा लीमू निचोड़ दें। 30 सेकंड के बाद छुरी को दोनों तरफ से अच्छी तरह इस रेत पर रगड़ लें। ना सिर्फ छुरी तेज़ होगी बल्कि ऐसे चमक उठेगी जैसे अभी बाज़ार से नई ख़रीद कर लाए हैं। मकई की रोटी टूटेगी नहीं। मकई के आटे में उबले हुए आलू मसलकर मिलाकर गूंद लें। मकई की रोटी ना बेलने में और ना ही पकने में टूटेगी और जायका भी दुबाला हो जाएगा। पैठी, आवाज़ और गला साफ़ करें। 1 लाल दाने वाले अनार को इसमें तमाम दाने निकाल लें। फिर एक देगची में 3 कप पानी डालकर अनार के छिलके का चौथाई हिस्सा इसमें डालकर खूब उबाल लें और फिर छान कर इसमें से आधा कप लेकर चाय की तरह पी लें। 1 मरतबा के इस्तेमाल से ही गला भी साफ़ हो जाएगा और बैठी हुई आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। टमाटर का छिलका। बाज़ लोग खाने में टमाटर का छिलका पसंद नहीं करते। छिलके को उतारने का आसान तरीका ये है कि छुरी की नोक पर टमाटरों को लगाएं और चूल्हे की आंच धीमी करके इसे सेंक लें। चंद सेकंड में छिलका फटना शुरू हो जाएगा। इसे उंगलियों से पकड़कर बआसानी उतार लें। बच्चों के लिए। सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए हस्बे ज़रूरत सरसों का तेल लेकर इसमें अजवाइन आधा चम्मच
4 जवे लहसुन और 6 लौंग डालकर खूब पका लें, इतना के दाने काले पड़ जाएं। अब इस तेल को किसी बोतल में महफूज कर लें और सीने पर ठंड लग जाने की शिकायत हो तो इस तेल से इसके सीने पर मालिश करें, बहुत जल्द आराम आ जाएगा। ज़ुकाम के लिए, अगर किसी को ज़ुकाम हो जाए और घर के दूसरे लोग ज़ुकाम के वायरस से बचना चाहते हैं तो प्याज को 4 हिस्सों में काटकर प्लेट में रखकर कमरे में रख दें। इस कमरे में बैठने वालों को ज़ुकाम नहीं होगा। बच्चों का बिस्तर पर पेशाब कर देना, सोते में बिस्तर पर पेशाब करने वाले बच्चों को नारियल कूट कर इसमें मिश्री मिलाकर खिलाएं, इंशाल्लाह फाका होगा। नाखून पर नील का निशान, चोट लगने से अगर नाखून पर नील का निशान पड़ जाए तो काबिल बर्दाश्त गर्म पानी में 5 मिनट रखने से नील ठीक हो जाएगा।